नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 फरवरी शनिवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। जयपुर जिले के सांगानेर थाना क्षेत्र में हुई 2 किलो सोने की लूट और 11,30,000 रुपये की नकदी मामले में पुलिस ने रामधन सैनी के भांजे निखिल सैनी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लूट का सारा सामान बरामद कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में परिजनों को संदिग्ध मानते हुए सभी की कॉल डिटेल खंगाली तो परिजनों की संलिप्तता सामने आई। पुलिस ने इस मामले में केवल एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस पहले से ही पुत्रवधू को शक के घेरे में मानकर चल रही थी। पुलिस को पुत्रवधू के पास मिला मोबाइल भी भांजे निखिल सैनी का है, जिसे वह पहले यूज करता था। गौरतलब है कि 9 फरवरी को सांगानेर थाना इलाके में 3 लोगों ने किराए का मकान लेने के बहाने रामधन सैनी की पुत्रवधू के सिर पर पिस्टल लगाकर 2 किलो सोना और 11,30,000 रुपये की नकदी लूट ली थी। राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में युवाओं में विदेशी जीवन संगिनी को लेकर हमेशा से क्रेज रहा है। इसी क्षेत्र से एक जोड़ा इन दिनों शेखावटी में चर्चा का विषय बना हुआ है। कजाकिस्तान की युवती सीकर में बहू बनकर आई है। इस शादी के साथ इस जोड़े की प्रेम कहानी भी सुर्खियां बटोर रही है। यह कहानी है सीकर के पंकज और कजाकिस्तान की तानिया की। इन दोनों की मुलाकात तुर्की एयरपोर्ट पर हुई। जल्द ही दोस्ती प्यार में बदल गई। पेशे से डॉक्टर तानिया और मार्केटिंग फील्ड में मैनेजर पंकज दोनों ने विवाह बंधन में बंधने से पहले एक दूसरे के कल्चर को करीब से समझने की कोशिश की। इसके बाद ही उन्होंने 7 फेरे लिए हैं। हालांकि वीजा नहीं मिलने के कारण तानिया के घर वाले भारत नहीं आ पाए। पंकज के बड़े भाई के ससुर महावीर सैनी ने शादी का पूरा इंतजाम किया। शादी हिंदू रीति रिवाज से की गई। कोटा में एक्स गर्लफ्रेंड से परेशान होकर एक युवक ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड से पहले मृतक मनोज बैरवा ने मोबाइल पर सुसाइड नोट लिखा, जो भाई लोकेश को भेजा, फिर ट्रेन के आगे कूद गया। सुसाइड नोट में मनोज ने लिखा कि एक्स गर्लफ्रेंड लगातार दबाव बनाकर रुपए की डिमांड कर रही है, 2 लाख से ज्यादा रुपए भी दे चुका है। रेप केस में फंसाने की धमकी देती है, जान से मारने की धमकी देती है। उसका नया प्रेमी भी इन सब में शामिल है। अब और ब्लैकमेल नहीं होना चाहता हूँ, मेरे पास कोई विकल्प भी नहीं है। पुलिस ने बताया कि मृतक मनोज बैरवा बूंदी जिले के तुम्मीपुरा जैतपुरा का निवासी था। उसने इंदरगढ़ में मालगाड़ी के आगे कूदकर जान दे दी। पुलिस ने शव को MBS अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मृतक के छोटे भाई लोकेश ने बताया कि मनोज का गांव की एक लड़की कर्मा से रिलेशनशिप था। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रीट पेपर लीक की जांच CBI को न देकर SOG से ही करवाने की बात सरकार विधानसभा में कह चुकी है, लेकिन अब एक और केंद्रीय एजेंसी की इस केस में एंट्री हो सकती है। अब प्रवर्तन निदेशालय ED मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर सकती है। सूत्रों की माने तो ED ने इस संबंध में कुछ जानकारियां एकत्र की हैं। दरअसल SOG की ही जांच में सामने आया है कि रीट मामले में पेपर की करोड़ों रुपए में खरीद फरोख्त हुई। खुद SOG ने कहा कि पेपर खरीद के लिए दिए गए 1 करोड़ 22 लाख रुपए भी आरोपियों से बरामद किए जा चुके हैं। मामले में FIR भी IPC की धारा 420 में दर्ज है और पेपर खरीद में 38 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। ऐसे में यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग में जांच के मानकों पर आ रहा है। नागौर में भी अलवर जैसा पुलिस की लापरवाही का मामला उजागर हुआ है। आरोपियों ने शादीशुदा महिला के साथ गैंगरेप किया और उसके बाद गला दबा उसे मरा हुआ समझकर खाई में फेंक गए। पीड़िता 6 दिन खाई में बेसुध पड़ी रही। महिला के किडनैप होने का मामला परिजनों ने डिडवाना थाने में दर्ज करवाया। नामजद रिपोर्ट भी दी, लेकिन पुलिस इसे गुमशुदगी माना और आरोपियों को छोड़ भी दिया। शादीशुदा की SMS अस्पताल में मौत से लड़ रही है। नागौर SP राममूर्ति जोशी के मुताबिक महिला से गैंगरेप के आरोपी सुरेश मेघवाल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के साथ ही नाबालिग को डिटेन किया है। महिला सुरेश को पहले से जानती थी। सुरेश व नाबालिग उसे बाइक पर बैठाकर ले गए और सुनसान जगह दोनों ने गैंगरेप किया। इसके बाद दोनों ने मिलकर पीड़िता से मारपीट की और गला दबा दिया। मामले में SP ने डिडवाना CI नरेंद्र जाखड़ व हेड कांस्टेबल प्रहलाद सिंह को सस्पेंड कर दिया है। कोटा जिले के कैथून थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में मां बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों रिश्तेदार के यहां लगन के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। बाइक से वापस गांव लौटते समय गंदीफली चौराहे के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि मृतक महावीर बुल्लीबाई ढोटी गाँव थाना देवली मांझी के निवासी थे। दोनों मां बेटे बाइक पर सवार होकर कोटा आए थे। आवली रोजड़ी इलाके में मिलने वाले के लगन का प्रोग्राम था। वहां से खाना खाकर दोनों घर के लिए निकलते थे। गंदीफली होते हुए गांव जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। लड़की बनकर जयपुर मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टरों को कॉल कर
न्यूड फोटो वीडियो रिकॉर्ड करने और ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। गिरोह रेजिडेंट डॉक्टरों को पहले अनजान लड़की बनकर व्हाट्सएप पर मैसेज भेजता था, फिर न्यूड होकर कॉल करता है। कॉल रिकॉर्ड कर परिजन मित्रों को भेजने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा है। रुपए नहीं देने पर फेसबुक मैसेंजर के जरिए भी मैसेज भेजे जा रहे हैं। छवि खराब होने के डर से ज्यादातर पीड़ित सामने नहीं आ रही हैं। रेजिडेंट डॉक्टरों के पास ऐसे कॉल अधिकतर रात के समय आ रही हैं। इस संबंध में अब रेजिडेंट डॉक्टर ने तो एसएमएस पुलिस थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। सामने आया कि गिरोह के लोग फेसबुक आईडी से नंबर लेकर रेजिडेंट डॉक्टरों को शिकार बना रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नागौर जिले के मकराना थाना क्षेत्र में पति ने गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए पत्नी को 3 तलाक दे दिया। इसके बाद उसे बेहर छोड़ दिया। इससे पहले पत्नी ने पति को गर्लफ्रेंड से बात करते पकड़ लिया था। पति बचाव में कहता रहा कि वह उसकी धर्म बहन है। जनवरी में पत्नी को गर्लफ्रेंड से शादी करने की बात का पता चला तो विरोध किया। इस पर पति उसे बेहर लाया और 3 तलाक कहकर वहां छोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि फिरदौस का 10 अक्टूबर को मकराना निवासी मोहम्मद लतीफ से निकाह हुआ था। लतीफ बेरोजगार है। फिरदौस ने बताया कि निकाह के कुछ दिनों बाद ही पति घंटों तक दूसरी महिला से फोन पर बात करता रहता था। यह बात फिरदौस ने अपने सास ससुर समेत ससुराल वालों को बताई, लेकिन उन्होंने भी धर्म बहन बताकर मानने से इनकार कर दिया। पुलिस ने बताया कि पत्नी ने पति के खिलाफ 3 तलाक और ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करवाया है। पाली जिले की अपर सेशन न्यायाधीश ने हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व 15,000 रुपये की अर्थदंड की सजा सुनाई। पाली अपर लोक अभियोजक नरेश शर्मा ने बताया कि रत्ताराम ने 20 जनवरी 2015 को नाना थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया था कि 19 जनवरी को वह अपने परिवार सहित उनके घर पर था और उसके मकान में थोड़ा आगे लड़ाई झगड़ा की आवाज़ सुनाई दी। तब वह और बाबूलाल भागकर मौके पर गए तो देखा कि देवाराम व आशाराम मकान, दीवार व जमीन बंटवारा की बात को लेकर आपस में बोलचाल कर रहे हैं। इतने में देवाराम अपने घर की तरफ जाने लगा तो आसाराम क्रोध में आकर अपने घर से लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आया। देवाराम को रास्ते में रोककर जान से मारने की नियत से आसाराम ने कुल्हाड़ी से देवाराम के सिर पर जोर से चोट मारी, जिससे देवाराम की मौत हो गई। गवाहों को सुनते हुए कोर्ट ने आरोपी आशाराम को आजीवन कारावास तथा 15,000 रुपये की अर्थदंड की सजा सुनाई है। नागौर जिले के खींवसर थाना क्षेत्र के कांटिया गांव में पुलिस को सूचना मिली कि सूने मकान में युवक युवती ने जहर खा लिया है। पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक युवती के परिजन व कुछ ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें जोधपुर रेफर कर दिया। फिलहाल दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इधर युवती के दादा ने युवक, उसके पिता और मामा सहित कुल 5 लोगों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज करवाया है। लड़की की मेडिकल फिट नहीं होने के चलते बयान नहीं हो पाए हैं। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again